नमस्कार मित्रों, खुद पर हावी ना होने दें अपनी भावनाएं। कई बार उम्मीदें और अपेक्षाओं का इतना बड़ा पहाड़ हम सिर पर उठा लेते हैं कि उन्हें हैंडल करना कठिन हो जाता है। ऐसे में दिमाग समझ ही नहीं पाता कि आखिर करे तो क्या करें। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन के मन में उत्पन्न विषाद यानी निराशा की अभिव्यक्ति की गई है। कुरुक्षेत्र में अपने बंधुओं, मित्रों और गुरुओं को देखकर अर्जुन को युद्ध करने में संकोच हो रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। अर्जुन को लगा कि अब उसके अपने ही दो पक्ष बन गए हैं, जिनमें से एक पक्ष शत्रु का है। वास्तव में भी दोस्तों, सब अपनी नज़र को और अपने पक्ष को सही मानते हैं, पर जो सबको मान्य हो, उचित वही होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 27। तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा, तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया। फिर गहन शोक के साथ उसने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, जिसे हम अगले श्लोक में सुनेंगे। आइए श्लोक का भाव समझते हैं। अर्जुन के मन में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक और उनका कर्तव्य था कि वे अपने भाइयों के पक्ष में लड़ें। दूसरी ओर उनके सामने खड़े थे वे लोग जिन्हें वे सम्मान देते थे और प्यार करते थे। यह स्थिति उनके लिए असहनीय थी। श्री कृष्ण के शब्दों का असर अर्जुन पर मनचाहा हुआ था। अर्जुन अब भ्रमित था, उसका मन सवालों से भरा हुआ था। अर्जुन को लगा कि युद्ध में बहुत तबाही होगी और उसका पराक्रम और निडरता अब कायरता में परिवर्तित होने लगी थी। जिस प्रकार समस्याएं आने पर हमारे मन में भी विकार आने लगते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण के लघु कथन से अर्जुन का मानस विकार से आविष्ट हो गया था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजन् कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखै च परिशुष्यति। श्लोक का अर्थ कहता है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरा शरीर अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन का यह विषाद केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। आइए श्लोक का भाव समझते हैं। इस श्लोक में अर्जुन की भावनाएं परिवर्तित होते ही वह मोह, कायरता, स्नेह और शोक युक्त हो गया। आसक्ति यानी हमारी इच्छाएं और मोह मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम इनके स्वरूप को समझें और इन्हें नियंत्रित करें। लौकिक आसक्ति और मोह हमें सांसारिक बंधनों में जकड़ते हैं, जबकि आध्यात्मिक आसक्ति हमें उच्च चेतना की ओर ले जाती है। हमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करने और अपने विचारों और भावनाओं को उचित तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आज के श्लोकों से अतुल्य सीख जो हमें मिलती है, कभी भी किसी अस्थायी भावना के आधार पर कोई स्थायी निर्णय ना लें। ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ध्यान आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। आप जैसा भविष्य चाहते हैं, अभी से वैसे ही कार्य करें।
गीता के महत्व को सुनने एवं समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।